गाइस, राधे राधे। मैं तान्या शर्मा लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही फनी सा वीडियो। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो एक नाई के ऊपर से है कि एक नाई बहुत चतुर था और वो किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाता है, मूर्ख बनाता है और किस तरह उसका पर्दाफाश होता है, वही है आज के में। तो स्टार्ट करते हैं चतुर नाई की फनी स्टोरी। तो फ्रेंड, होता ये है कि एक गांव में एक नाई रहता था। वो जो नाई था पंडित की सेवा किया करता था। तो जो पंडित था अपने साथ यज्ञ अनुष्ठान में उसको हमेशा हर जगह ले जाता था। उसको नाई को सारे मंत्र वगैरह, यज्ञ करने की विधि वगैरह सब कुछ उसके साथ रहते रहते आ गई थी। तो एक दिन नाई जो है पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, कई सालों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो अब आप ऐसा कीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो पंडित कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें अपना शिष्य कैसे बनाऊंगा, तुम तो नाई के बेटे हो। अगर मेरे शिष्य बन जाओगे तो गांव वाले मेरा भी उपहास उड़ाएंगे और मेरा तो जो पंडित आई है वो ठप हो जाएगी। जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। नाई को बहुत बुरा लगता है। तो नाई क्या करता है, वो गांव ही छोड़ देता है कि इस गांव में तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरी कुछ कमाई भी नहीं हो रही है, तो मैं इस गांव को ही छोड़कर कहीं और जाकर रहता हूँ। उन लोगों को पंडित बनकर ही अब मैं पैसा कमाऊंगा, लोगों को मूर्ख बनाऊंगा। वो जाता है, रास्ते में से पंडित की पोशाक ले लेता है और पंडित का वेश धारण करके किसी गांव में प्रवेश कर जाता है। गांव में जाकर लोगों से कहता है कि भाई मैं पंडित हूँ, मुझे ऐसे ऐसे आश्रय की जरूरत है, मुझे कोई रहने के लिए ठिकाना दे दीजिए। लोग बाग पंडित जानकर उसको रहने के लिए आसरा दे देते हैं। उसी गांव में वो अपने पंडिताई की दुकान खोल लेता है, बोर्ड लगा देता है पंडिताई के नाम, पंडित गिरी के नाम से। और वही उसकी दुकान जो ठीक ठाक चल पड़ती है। वो लोगों को कई सालों से इसी तरह मूर्ख बनाता रहता है। फिर एक दिन एक बनिया जो होता है अपनी पत्नी के साथ उसके पास जाता है और बोलता है कि पंडित जी, मेरी जो एक समस्या है आप उसका समाधान कर दीजिए। मेरी पुत्री जो है रूप रंग में सुंदर नहीं है और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें। तो जो नाई था बहुत चतुर था, वो सोचता है कि इनको वर की जरूरत है, तो क्यों ना मैं इन्हें ठग लेता हूँ। तो वो कहता है कि भाई मैं आपकी पुत्री से विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरे पास तो घर संपत्ति वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं उसको कहाँ रखूंगा आपकी पुत्री को। तो बनिया जो होता है वो कहता है कि हमारी एक ही पुत्री है, हमारी सारी संपत्ति वगैरह जो है उसी की है, तो पंडित जी अगर आप उससे विवाह करते हैं तो मैं अपना घर और अपनी संपत्ति अपनी पुत्री के नाम कर दूंगा। नाई लालची था, नाई तैयार हो जाता है उससे विवाह के लिए और बनिए की पुत्री से विवाह कर लेता है। अब वो उसकी पुत्री से विवाह तो कर लेता है, लेकिन विवाह क्यों करता है, उसकी संपत्ति के लिए। उससे प्रेम तो करता नहीं था। वो उसको, बनिए की पुत्री को बहुत परेशान करता है, यातनाएं देता है, बहुत ही ज्यादा दुखी रखने लगता है। फिर कुछ समय बाद उस गांव में एक ज्योतिष आता है। सभी लोग उस ज्योतिष को अपना हाथ दिखाने जाया करते थे। तो बनिए की पुत्री सोचती है कि क्यों ना मैं भी उस ज्योतिष के पास चली जाऊं और अपना हाथ दिखाऊं। तो जाती है वो ज्योतिष के पास, जाकर अपना जब हाथ दिखाती है तो वो बताती है कि पंडित ज्योतिष महाराज जी, मेरा पति जो है वो मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं, मुझे बहुत यातनाएं देते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो ज्योतिष जी कहते हैं कि क्या तुम अपने पति का कोई फोटो वगैरह साथ में लाई हो। तो वो अपने पति का फोटो ज्योतिष को दिखा देती है। ज्योतिष उसको देखकर पहचान लेता है कि अरे ये तो हमारे गांव का नाई है। ज्योतिष को पता चल जाता है। तो ज्योतिष सोचता है अरे यार, ये नाई बनकर यहाँ पंडित गिरी चला रहा है और इस औरत को कितना दुखी रख रहा है, अपनी पत्नी को परेशान करता है। तो वो उसको जो है उस नाई का सारा राज बता देता है और कहता है कि अब तुम्हारा पति जब तुम्हें धमकाए तो तुम उसके सामने ये उस्तरा लेकर जाना और जो मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूँ ये बोल देना, देखो वह कैसे भीगी बिल्ली बन जाएगा। तो नाई की पत्नी ऐसे ही करती है। जब नाई आता है घर में तो वो उस्तरा लेकर उसके सामने जाती है और उसको बोलती है कि नाई का बेटा छिपकर बैठा, उसने सबको लूटा और वो है महा झूठा। तो इससे जो क्या होता है, वो जो नाई है वो समझ जाता है कि इसको मेरे बारे में पता चल गया है, क्योंकि ये तो उस्तरा भी लेकर आई है और नाई का बेटा बोल रही है। तो वो अपनी बीवी से माफी मांगता है, उसके चरणों में गिर जाता है और भीगी बिल्ली बन जाता है। तो इस तरीके से जो उस नाई का है पर्दाफाश हो जाता है, उसने कई लोगों को मूर्ख बनाया था, उसकी कहानी का अंत हो जाता है और वो अपनी बीवी से डर कर रहने लगता है, क्योंकि अगर उसकी बीवी ने मुंह खोला तो गांव वालों को पता चल जाएगा कि ये एक नाई है। तो इस तरीके से दोस्तों, झूठ का पर्दा हमेशा फाश होता है, झूठ कभी भी
छिपकर नहीं रह सकता, झूठ हमेशा सामने जरूर आता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की आपको फनी स्टोरी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मैं तान्या शर्मा, राधे राधे।